नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। वरुण बेवरेजेस ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए मिलकर देखते हैं। मित्र, पहले कंपनी का परिचय कर लेते हैं। ये कंपनी जो है ये पेप्सी कोला के लिए उनके ड्रिंक बनाती है और उसे बेचती भी है। उनका परिचय जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया है वो कह रहा है कि हम सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सी की यूएसए के आउटसाइड यूएसए के बाहर ये दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। ये उनके जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है सीएसडीज भी बनाती है और नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज एनसीबीज ये दोनों बनाती है और इंडिया में भी बनाती है, नेपाल श्रीलंका में बनाती है और कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी बनाती है। ये है उनकी प्रोडक्ट्स की जो उन्होंने लिस्ट दी है। तो ये पेप्सी कोला जो है वो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, मोजाम्बिक यहाँ पे वो बनाती है और बेचती है। सेवन अप जो है वो ये कंट्रीज में बनाती है और बेचती है। कुछ आप देखोगे जैसे माउंटेन ड्यू है, तो माउंटेन ड्यू उनके पास मोजाम्बिक में नहीं है, तो कुछ कुछ कंट्री में ये है, कुछ कुछ में नहीं है, लेकिन इंडिया में ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब ये उनके नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज है जिसमें वो जूस वगैरह आता है, स्लाइस का जो आता है मैंगो जूस, फिर आपके नींबूज है, ट्रोपिकाना का जूस है, वो सारा इसमें आता है। और एक्वाफिना का जो प्रोडक्ट्स आती है वो भी वो लोग यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका में बना के बेचते हैं। अब ये है वो लेटर जो उन्होंने आज स्टॉक एक्सचेंजेस को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और वो उन्होंने आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने पिछले साल के लिए एक ₹2.5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और ये उसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 17 अगस्त की उन्होंने रखी है एज ए रिकॉर्ड डेट, और ये 18 अगस्त के बाद से फिर उसको देना शुरू करेंगे। हालांकि ये कितना मैटर कर रहा है देखना पड़ेगा, क्योंकि 700 रुपए का शेयर है, तो 700 रुपए के शेयर के ऊपर ₹2.5 का डिविडेंड दे रहे हैं। मित्रों, ये है उनकी शीट जो उन्होंने दिया है, डिक्लेयर किया है आज। ये क्वार्टर वन के फिगर हैं, जो मतलब जैसे हम कह सकते हैं इनके हिसाब से क्वार्टर टू है, क्योंकि ये जो साल यहाँ पे पूरा गिन रहा है, यहाँ पे उन्होंने पूरे साल भर के फिगर दिए हैं। तो ये साल भर में उन्होंने जनवरी से दिसंबर दिया है, तो उसके हिसाब से हम इसको क्वार्टर टू बोल सकते हैं। तो ये उनके जून क्वार्टर टू के फिगर हैं, ये उनके क्वार्टर वन के फिगर है इस साल के। तो ये अभी का क्वार्टर है, ये पिछला क्वार्टर है, और ये क्वार्टर टू है पिछले साल का, जून क्वार्टर है 2019 का। अब यहाँ पे उन्होंने 6 महीने के फिगर एक साथ दिए हैं, तो इस साल में जनवरी से लेकर जून तक के जो फिगर है वो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। पिछले साल के जनवरी से जून तक के फिगर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, और ये उनके साल भर के फिगर है 2019 के। तो ये क्वार्टर के फिगर है, 3 क्वार्टर के फिगर है, ये 6 महीने के फिगर है 2, और ये है साल भर के फिगर। बात करते हैं उनके टोटल इनकम की। जो उन्होंने ये फिगर दिए वो मिलियन में है, अगर करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1668 करोड़ होता है। तो ये 1724 की उनकी इनकम थी पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हम देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें उनके पिछले साल के क्वार्टर की, तो यहाँ पे देखिए ये 2854 करोड़ की उनकी इनकम थी, तो उसके मुकाबले उनके जो है इनकम में काफी कटौती यहाँ पे हम इसके मुकाबले देख सकते हैं। हालांकि उनके ना उसके बाद वाले क्वार्टर में इनकी इनकम जो है वो थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं है। कैसे पता चला, ये देखिए, ये यहाँ पे 2854 करोड़ की उनकी इनकम दिख रही है, लेकिन साल भर के इनकम की बात करें तो ये 7290 करोड़ उनकी रही। दैट मीन्स कि उसके जो बाद वाले क्वार्टर रहे, दूसरा क्वार्टर पिछले साल वाले जो क्वार्टर रहे, फिर उसमें गिरावट देखने को मिली थी। यही कारण है कि उनकी टोटल इनकम ज्यादा बड़ी नहीं यहाँ पे, तो उनकी इनकम में गिरावट कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि इनकम फ्रंट पे उन्होंने काम किया है अच्छा। तो यहाँ पे जैसा आप देख पाएंगे इनकम उन्होंने गिराई है, यहाँ पे कम की है। अदर एक्सपेंस 484 करोड़ से घटा के 322 करोड़ पे ले गए, ये अच्छा खासा रिडक्शन किया है। एम्प्लॉय बेनिफिट में 229 करोड़ से ये 199 200 करोड़ तक ले गए हैं, तो करीब करीब 30 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने बचत की है। तो इनकम उनकी कम हुई है, लेकिन एक्सपेंस फ्रंट पे और भी अच्छा काम किया है। यही कारण है कि उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट काफी अच्छा आया है। वो 181 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ था। हालांकि पिछले साल वाले क्वार्टर से बात करेंगे तो वो उससे खराब है। पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 580 करोड़ का आया था, ये उनका सबसे अच्छा क्वार्टर था। उसके बाद वाले क्वार्टर में उनकी इनकम गिरती गई। अभी यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 580 करोड़ है, लेकिन पूरे साल भर का अगर हम देखेंगे तो 690 करोड़ ही है। तो यहाँ से फिर 1100 करोड़ 110 करोड़ की ही इजाफा हुआ है प्रॉफिट में। तो ये उनके लिए सबब है। यहाँ एक क्वार्टर में 580 करोड़ और साल भर का 690 करोड़। इसी से हमको समझ में आता है कि बाद के 3 क्वार्टर में उन्होंने खाली 111 करोड़ का ही उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। तो उनकी इनकम इसके बाद वाले क्वार्टर से कम होती गई है, तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है।
यहाँ पे अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट उनका इस क्वार्टर में 142 करोड़ का रहा, टैक्स वैक्स सब देने के बाद, जो पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ था। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत बड़ा जंप है, ये 60 करोड़ से 142 करोड़ पे आ गया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि अगेन पिछले साल वाले क्वार्टर में देखें तो ये 404 करोड़ थी, तो उसके मुकाबले तो यहाँ पे गिरावट ही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, ये एक अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए। बात करें अगर उनके अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर 4.88 आया है, जो पिछला क्वार्टर जो कि बहुत ही खराब था उसमें 1.90 था, तो उससे थोड़ा बेटर ही लग रहा है, डबल से भी ये ज्यादा है। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि ये इनका जो पिछले साल वाला क्वार्टर था उसके बहुत ही अच्छा फिगर था, उसके बाद वो गिरता गया, और इनका साल भर का ईपीएस भी इसीलिए खराब आ रहा है, जो कि 17 के आसपास था। लेकिन अभी लग रहा है कि अभी जैसे ये 4.88 है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये 20-22 के आसपास बढ़ के हो जाएगा, ऐसा अभी फिलहाल तो लग रहा है। ये है उनके टोटल इनकम के फिगर जो पिछले 5 साल के हैं। ये 3400 करोड़, 3800 करोड़, 4000 करोड़, 5100 करोड़, और ये 7172 करोड़। तो ये तो हमें ठीक ठाक ही लग रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं इनकी। तो ग्रोथ इनकम जो है, इनकम फ्रंट पे ग्रोथ जो है काफी अच्छी रही है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये 111 करोड़, 159 करोड़, 212 करोड़, 296 करोड़, 467 करोड़। तो ये मोर्चे पे भी ये 2000 अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक ठीक लग रही है। अगर वरुण बेवरेज के शेयर की इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ये कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये कुछ 4 साल पहले ही उसकी लिस्टिंग आई थी। मुझे याद है उसका आईपीओ आया था 2016 में, 702 के आसपास के जो 292 के आसपास ये लिस्ट हुई थी। तो अभी तक तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी साबित हुई है, क्योंकि ये 2.5 गुना के आसपास का रिटर्न दे चुकी है सिर्फ 4.25 साल के अंदर। तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस हम उसको कह सकते हैं। इंडस्ट्री का पी 44 का है, उनका 41-42 के आसपास का है, तो ये ठीक ठाक ही फिलहाल लग रहा है। उसका ईपीएस जो 16 का है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर इसका ईपीएस बढ़ के 20 के ऊपर, 20-22 के आसपास जा सकता है। तो इस केस में हम उसके जो ईपीएस यहाँ पे हम हो सकता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और देखें। हालांकि इनका पी थोड़ा कम ही चल रहा था इंडस्ट्री से, तो ये बढ़ेगा, तो इसका पी मतलब इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो ये सीधी बात है, इसका पी ड्रॉप होगा, तो ये और उसमें मतलब इसमें इंप्रूवमेंट का चांस अभी दिखाई दे रहा है। इसका पी इंडस्ट्री से पहले ही कम था, अब इसका ईपीएस और बढ़ेगा तो पी और कम होगा, तो इसका पी जो है वो हो सकता है कि 37-38 के आसपास चला जाए नए ईपीएस के साथ। तो इंडस्ट्री को मैच करने के लिए उसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, जो कि 800, 850, 900 के आसपास अगले 6-7 महीने में हम इसको देख सकते हैं, ऐसा भी तो लग रहा है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।